कहते हैं कि दुनिया हमेशा भीड़ वाले रास्ते पर जाती है, लेकिन ये सच नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर। कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसा आयोजन महाकुंभ 2025 जिसने हिंदू सनातन को बहुत गर्व महसूस करवाया और है भी गर्व की बात। लेकिन एक दुःख की बात इसमें ये है कि 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो स्नान किया है, वो एक प्रकार से नाले से मिलते-जुलते बिल्कुल कुछ इस क्वालिटी वाले पानी में स्नान किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो इकाई है, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया है, अभी जारी किया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को दिया है, उसमें ये कहा गया। इसमें एक बात का ज़िक्र किया गया मेन मुख्यतः जो वो क्या है, इन लोगों से मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉपीराइट या कुछ ऐसा ना करें जो मैंने इसका थंबनेल मतलब वीडियो का थंबनेल यूज़ किया है। आइए उस पॉइंट पे चलते हैं, ये भी फॉर एजुकेशन ओनली था। वो क्या है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 73 जगह के अलग-अलग पानी का सैंपल लिया था, टेस्ट किया था। इसमें पाया जाता है फोकल कोलिफॉर्म, ऐसे कुछ क्या बोलते हैं उसे भाई साहब? अभी दिखाता हूँ आपको। जो मल यानी जो लैट्रिन होती है इंसानों की, उसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, उसकी मात्रा अधिक पाई गई। भाई बहुत सारे नालों के गार्बेज जो बोलते हैं क्या पानी आता है ना नदियों में, गंगा यमुना में हर जगह फैक्ट्रियों का निकल रहा है। तो सरकार ने तो दावा किया कि भाई सब जो है ठीक-ठाक है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें देखिए ये रिपोर्ट आपको दिख रहा है? क्या-क्या कहा गया है? कि 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग-अलग जगहों के सैंपल इकट्ठा किए गए थे, जिनको टेस्ट किया गया और 6 मानकों पर जाँचा गया और यमुना नदी का पानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट जारी किया है, उसमें वो बिल्कुल भी गड़बड़ पाया गया है। गड़बड़ पाया क्या गया उस पॉइंट पे चलते हैं। देखिए जिले में सभी सैंपल पॉइंट पर फीकल कोलिफॉर्म कहीं-कहीं फोकल लिखे, कहीं फीकल लिखे हैं, बैक्टीरिया तय मानक से अधिक पाया गया। ये फोकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया क्या है जानते हो? ये वो बैक्टीरिया है जो इंसानों के मल में पाया जाता है। फोकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो ये क्या पाया गया? ज़्यादा पाया गया। पेन तो मोटी हो नहीं रही मेरी ये। फिलहाल दिखने लायक तो चल रहा है ना? कितना ज़्यादा पाया गया? उसके बारे में समझते हैं। बैक्टीरिया तो आप समझ गए ना, इसके बारे में अभी मैं आपको और विस्तार से दिखाऊँगा। ये फोकल कोलिफॉर्म ये क्या चीज़ होता है? इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ, रुको। 1 मिनट। ये खुल काहे को नहीं रहा है? रुको, रुको, रुको दिखाता हूँ। हाँ, ये क्या चीज़ है? फोकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का एक उपसमूह है। क्या है ये? बैक्टीरिया का एक उपसमूह है। ये बैक्टीरिया इंसानों और जानवरों की आंतों में और मल में पाए जाते हैं। पीने के पानी में फोकल कोलिफॉर्म की मौजूदगी हाल ही में हुए फोकल संदूषण का संकेत देती है और यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इस बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा, ठीक है? इसके कारण समस्या क्या होती है? पीने के पानी में इसकी ज़्यादा मौजूदगी बीमारियों के लिए खतरनाक मतलब बीमारियों पैदा करता है, एक प्रकार से डेंजरस होता है। नालियों में फोकल कोलिफॉर्म पाए जाने से तालाबों और भूगर्भ जल स्तर प्रदूषित हो जाता है। जब ये नालियों में और नालों में पाया जाता है, तो ये तो पूरी नदियों में पाया जा रहा है। और कितना ज़्यादा पाया गया? ये देखिए हर जगह न्यूज़ में आजकल ये काफ़ी चल रहा है, ज़ोर-शोर से चल रहा है और अभी तक तो वही सारी चीज़ें चल रही थी जो आप देख रहे थे। अब ये भी चल रहा है, देखो ये एक ठी इसमें ऐड आ गया, ये हट भी नहीं रहा है। जाने दो, इसको हटाओ, ये देखो। अब तक 55 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा लिया। तो क्या सीखा? क्या समझा? कुछ समझा इसमें? कि जहाँ पूरा का पूरा संसार उमड़ पड़ा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो सब अच्छा ही करने जा रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं गड़बड़ भी होता है, बाकी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हुई, वो तो दुखद हैं ही। इसके साथ-साथ ये भी दुखद है कि अब कितने लोग इसमें बीमार ऑलरेडी पड़े हैं, कितने लोग बीमार होंगे और आगे क्या होगा वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। फिलहाल देखने वाली चीज़ें हैं। इसमें सीपीसीबी ने एनजीटी को ये रिपोर्ट दिया है और ये बहुत पहले ही इसको जाँच के लिए दिया गया था, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट आई है। ये सारे जो जाँच किए गए सैंपल लिए गए, ये प्रयागराज के नदियों के लिए गए। लेकिन हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि प्रयागराज में आई महिला को हाथ लगी ऐसी चीज़ कि जो कोई ना देख पाया। हाथ में क्या लगी थी? बथुई खोंट के ले गई थी वो। मीडिया है हमारा, इनका ये लेवल है। और बाकी अगर आप आगे देखोगे, सारी चीज़ें वही चल रही हैं। न्यूज़ चैनल में तो ऐसे होता है, गंगा जी साफ हो गई, यमुना जी साफ हो गई, मशीनें लग गई है, बिल्कुल धड़ाधड़ सब मस्त चल रहा है। लेकिन न्यूज़ चैनल के अलावा जो रियलिटी है वो कुछ और।
न्यूज़ चैनल में देखो ये सब चल रहा है। फोटो स्नान करवा ले रहे लोग, इतना भूत सवार है। मैं नहीं कहता कि भाई सब ये सब नहीं करना चाहिए लेकिन एक लिमिट में करना चाहिए। ये नहीं कि उसी के लिए मरे जाओ एकदम। जो लोग नहीं नहा रहे हैं अब उनको अमृत नहीं मिल रहा है। मान्यता अपनी जगह है, लेकिन मान्यता में अंधे हो जाना गलत है, गड़बड़ है ना? देखिए, रूट जाम है, 16-16, 18-18 घंटे जाम है। विदेशों में हमारी क्या हाल हो रही है, यहाँ देखो। 2 बार में भारतीय जंजीरों में बांध बांध के जकड़ जकड़ के भेजे जा रहे हैं। ये स्टेशन का हाल है, आप देख ही रहे हो। चौंकाने वाली रिपोर्ट यहाँ भी हो रही है। आपको बताऊं, शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी। जब नॉर्मल था एकदम बिल्कुल, मैं दिल्ली में गया था, वहां पर कश्मीरी गेट साइड से लोग वैसे एंट्री कर रहे थे बिना जांच पड़ताल के, चेक के। तो मैंने वहां पर चित किया था, कंप्लेन किया था इसके संबंध में। ये तो इतनी भीड़ में तो कहीं कुछ भी नहीं होता है, ना कोई उसमें सिस्टम होता है, जांच होता है, पड़ताल होता है, ना कुछ होता है। उसका कारण ये भी है कि इतने ज्यादा मात्रा में भीड़ हो जाती है तो लोग क्या ही करें। लेकिन इसको भी कुछ थोड़ा समझदारी के साथ करना चाहिए कि भाई, आयोजन तो ठीक है, अच्छी जगह, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन एक एक डिसाइड करो कि भाई फलाने राज्य वाले इतने तारीख से इतने तारीख तक नहाएंगे, फलाने राज्य वाले ऐसे नहाएंगे। तो इसमें भी कुछ डिसाइड हो सकता था, कुछ कम हो सकती भीड़ ना। और इसका लेवल इतना है कि जहां 100 बैक्टीरिया पाया जाना चाहिए वहां 2300 पाया गया है। ठीक है, 23 गुना ज्यादा पाया गया। आप समझ लो, यहाँ पे देखो ये 1 मिलीमीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन अमृता स्नान के ठीक एक दिन पहले यमुना नदी के पानी के सैंपल में फोकल कोलिफॉर्म 2300 पाया गया था। आगे देखिए, संगम के आसपास स्थिति ज्यादा खराब है। इसका कारण ये भी है, जो लोग नालों वालों का पानी जा रहा है वो तो ठीक है, लोग लेटरिंग भी उसी में कर रहे हैं। ये नहीं जानते हो क्या, संगम में जो करोड़ों लोग आ रहे हैं, जो टॉयलेट और ये चीजें बनाई गई वो एक अलग चीज है, ठीक है बनाई गई है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? भाई, जहाँ करोड़ लोग इकट्ठा होंगे उनके मल मूत्र कहाँ को जाएंगे वो? आप सोचिए। मैं फाफा मऊ में ही रहता हूँ, फाफा मऊ पीछे साइड में कछार में जो पार्किंग बनी थी उधर चले जाओ, वहाँ कहीं खड़े होने की जगह नहीं होगी। जहाँ थोड़ी सी भी जगह होगी बस वस नहीं खड़ी होती, उधर इतना गंदगी कर रखे हैं। बाकी हाईवे जाम है, हाईवे किनारे चले जाओ, तुम खड़े होने लायक नहीं। तो जो नदियों किनारे हो रहा है या लोग यहाँ आके बसे हैं, वो सब काफी हद तक तो नहीं जाएगा ना। तुम सोचो कि जो गंगा किनारे बसा है वहां शौच करेगा तो कहाँ पानी उसको वहीं तो जाएगा। ये तो एक एग्जाम मतलब छोटा सा बात है, बाकी जो नाले नदियों से आ रहे हैं घरों से वो तो अलग बात है। तो यहाँ पर देखो, सैंपल में फोकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 1 मिलीमीटर पानी में 100 की बजाय 2000 निकला। इसी तरह टोटल फीकल कोलिफॉर्म 4500 है, जबकि ये 2500 होना चाहिए। समझ रहे हो? आगे पढ़ते जाओ, ऐसे बहुत कुछ है इसमें। शास्त्री गंगा पर बने शास्त्री ब्रिज के पास से लिए गए सैंपल में 3200 मिला था, टोटल फीकल कोलिफॉर्म 4700 मिला। ठीक है, जबकि 2500 होना चाहिए। अलग अलग जगह का, संगम से दूर हिस्से दोनों संख्या कम है। फाफामऊ चौराहे के पास से लिए गए सैंपल में फोकल कोलिफॉर्म का जो बैक्टीरिया है वो 790 पाया गया। कितना साफ पानी है फाफामऊ का। लोग फाफामऊ में नहाना नहीं चाहते हैं, आप जरा सोचो। 100 की बजाय सिर्फ 700 पाया गया, 7 गुना ज्यादा बस। संगम में जाके जो मर रहे हैं कहते हैं भाई संगम में ही नहाना है, 2300 गुना है वहां पर। मैं ऐसा वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे घर वाले लोग भी आए थे, वो भी मार परेशान थे एकदम। बहुत कोशिश की, मैं उनको वहां नहीं ले गया, लेकिन देख रहे हो, यही मेहंदौरी में देखो 930 पाया गया। झूसी छतनाक घाट और एडीए कॉलोनी के पास 920 पाया गया। नैनी में अरैल घाट के पास 680 था, मुझे पता था। अरैल घाट साइड थोड़ा उल्टा पड़ता है, उधर भीड़ कम जाती है। उधर साइड वैसे भी ज्यादा भीड़ नहीं होती। इससे ये भी डिसाइड हो रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि जहां पर जितना ज्यादा भीड़ हो रही है, जितना ज्यादा लोग नहा रहे हैं, वहां पर उतना ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। बाहर वाली गंदगी तो नाम मात्र की फिर लग रही है, क्योंकि फाफा मऊ में ये हाल है। इतना स्वच्छ पानी फाफा मऊ में, आप जरा सोचो, ये रिपोर्ट पहले आई होती तो लोग फाफा मऊ में ही नहाते कि नहीं। यहाँ पर और बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, इनके बारे में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2019 के कुंभ में ऐसी स्थिति क्या थी, 2010 में कुंभ में भी ऐसी स्थिति थी। सीबी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि प्रमुख प्रमुख स्नान दिनों की जो पानी की गुणवत्ता वो खराब थी। इसमें 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। तो बस ये जब भी भीड़ होती इकट्ठा तब भी चीजें होती हैं। उसके लिए उतनी व्यवस्थाएं काफी हद तक की गई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। बाकी साफ सफाई दिन रात चल रही थी, लेकिन भैया जब पूरा का पूरा जसवा एक जगह पे आके इकट्ठा हो गया है तो कितनी सफाई करोगे, कहाँ ले जाओगे साफ करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी घबराने की बात नहीं है, जिन लोगों ने नहाया है, गंगा मैया सबका कल्याण करें। और ठीक है, लेकिन मैं इतना सजेस्ट जरूर करूंगा कि हमेशा भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर जाना अच्छा नहीं होता है। आइए अप्रैल में, आप आइए, मई में आइए,
कुंभ स्नान कीजिए मस्त तरीके से, लेकिन भीड़-भाड़ वाले में आएँगे तो एक तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हो ये गड़बड़ है ही, दूसरा आप जो झेलते हो रास्ते में आते-जाते हुए एक अलग चीज़ हो गई। तो संगम ना कहीं जाएगा, ना आप लोग जाएँगे, ना ये पवित्र गंगा जी जाएँगी। आप आओ, ये भीड़-भाड़ खत्म हो जाए, पानी भी स्वच्छ हो जाएगा, भीड़-भाड़ भी कम हो जाएगी। जो आने में आपको 12 घंटे लग रहा है, 4 घंटे में आ जाएँगे। तो ठीक है, थैंक यू। कमेंट करके अपना विचार ज़रूर बताना सभी, हाँ?